10 मिनट के लिए दावत देता हूँ हाफ़ज़ अब्दुल अज़ीम सारिम साहब को, वो आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लइन बक़ीतु इला क़ाबिलिन लअसूमन्न तासिआ, रवाहु मुस्लिम। मेरे भाइयों, बात मुख्तसर, आज जो मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ, आपके सामने इंशाअल्लाह बड़े अच्छे खतीब और खुश इल्हान अच्छी आवाज़ों वाले बयान कर रहे हैं। मैं अदना सा तालिब इल्म 9 और 10 मुहर्रम के हवाले से इस रोज़े पर बहस करना चाहता हूँ कि जो हमारे अंदर जब मुहर्रम आता है तो 9-10 मुहर्रम के रोज़े पर एक बहस छिड़ती है। कोई कहता है 9 मुहर्रम का रोज़ा रखना चाहिए, कोई कहता है 9-10 का रखना चाहिए, कोई कहता है 10 और 11 का मिला के रखना चाहिए। तो मेरे भाइयों, इस पर मैं चंद हवाले जात आपके सामने पेश करूंगा। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे भाइयों, यौम अशूरा ये 10 मुहर्रम का रोज़ा है। इसके बारे में सही बुखारी के अंदर हदीस मौजूद है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को रोज़ा रखने का हुक्म दिया करते थे और सहाबा रखते थे, लेकिन जब रमज़ान का महीना आ गया, रमज़ान के रोज़े मुसलमानों पर फर्ज हो गया, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अब जो चाहे रखे, जो चाहे ना रखे, लेकिन साथ में फजीलत बता दी। अहतसिबु अलल्लाहि अन युकफ्फिर सनतल्लती क़ब्लहु। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं मैं अल्लाह पर उम्मीद करता हूँ जो यौमे अशूरा का रोज़ा रखता है, अल्लाह ताला उसके 1 साल के पहले गुनाहों को माफ कर देता है। मेरे भाइयों, ये अब एक बात है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में रोज़ा रखते थे, मदीने में आए और मदीने में भी रोज़ा रखते रहे 10 मुहर्रम का। आपको पता चला, सही बुखारी के अंदर हदीस है, आपको पता चला इस यौम अशूरा 10 मुहर्रम के दिन की यौमन यहूदो नसारा जो है यौमन तो अज़्ज़िमुहु, इसकी जो है ताज़ीम करते हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लाइन बकी, तो अगर मैं इला क़ाबिलिन, अगर मैं बाकी रहा, एक रिवायत में आता है लाइन सलिम तो इला क़ाबिलिन, आइंदा साल अगर मैं सलामत रहा, एक रिवायत में आता है लाइन इश तो इला क़ाबिलिन, अगर मैं आइंदा साल जिंदा रहा ला असूमन्न तासिआ, मैं 9 का रोज़ा रखूंगा। अब इस पे उम्मत में इख्तिलाफ हुआ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आइंदा साल अल्लाह को प्यारे हो गए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़ा न रखा, लेकिन 10 मुहर्रम का रोज़ा रखा था, 9 की ख्वाहिश की थी। लेकिन मेरे भाइयों, इस पे इख्तिलाफ पैदा हो गया। कोई कहता है सिर्फ 9 का रखना चाहिए, 10 को अल्लाह के नबी ने 9 में शामिल कर दिया। आज के बाद यौम अशूरा का रोज़ा सिर्फ 9 तारीख। मेरे भाइयों, इसके बारे में सही मुस्लिम से एक हदीस पेश की जाती है। ये हदीस को बयान करने वाले, जितनी मैंने ये रिवायात पेश की हैं, इसको बयान करने वाले अब्दुल्ला बिन अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु हैं। और सही मुस्लिम के अंदर हदीस मौजूद है, हकम बिन आरिज फरमाते हैं मैं अब्दुल्ला बिन अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु से जाके मिला और वो जमजम के कुएं के पास अपने पीछे चादर रख के टेक लगा के बैठे हुए थे। मैंने उनसे पूछा यौम अशूरा दे रोज़े के बारे में, और उन्होंने फरमाया इदा राइता हिलाल अल मुहर्रम, जब हिलाल अल मुहर्रम, जब तू मुहर्रम का चांद देखे और 2 गिनती शुरू कर दे, जब 9 तारीख हो असबे यौम तासिआ साइमा, 9 तारीख को तेरा रोज़ा होना चाहिए। मेरे भाइयों, बात तवज्जो से सुने, अल्लाह ताला आपको इंशाअल्लाह फायदा देगा। अब ये सही मुस्लिम की हदीस है, अब्दुल्ला बिन अब्बास बयान करते हैं खुद अपना, बल्कि अब्दुल्ला बिन अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु खुद वज़ाहत कर रहे हैं। और उसने कहा, हकम बिन हारिज फरमाते हैं क्या अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी तरह रोज़ा रखते थे जिस तरह आपने बताया है? तो फरमाया हाँ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यसूमहु, इसी तरह रोज़ा रखते।
अब मेरे भाइयों उलमा के अंदर ये इख्तिलाफ पैदा हुआ। कहा देखें अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु ने खुद फरमा दिया कि 9 का रखो और 9 का ही रखना चाहिए, 10 का नहीं रखना चाहिए। तो मेरे भाइयों ये बात नहीं है, बल्कि हाफिज इब्ने कय्यम रहमहुल्लाह ने बड़ी प्यारी बात की। मेरे भाइयों असल में वो फरमाते हैं फारसा साइला, असल में जो अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु का जिक्र करना था, साइल ने जो सवाल किया था उसकी तरफ तवज्जो दिलाना था, रहनुमाई करनी थी। वो क्या रहनुमाई करनी थी? उसको बताना था कि 9 तारीख का रोजा रखना है, 9वीं का रोजा रखना है, और बताना था कि 9 और 10 का मिला के रखना है। मतलब क्या है कि यौम अशूरा का आज के बाद रोजा 9वीं से शुरू होता है, 9वीं का रखना है। और 10 का तो उस सहाबी को इल्म ही था, सारी जिंदगी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 का रखा ही रखा था। उसने जो इतराज किया था, जो पूछा था, जो सवाल किया था, जो बात की थी, जो बयान किया था, क्या अल्लाह के रसूल 9 का रखते थे? तो मेरे भाई अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया हाँ अल्लाह के नबी रखते थे, हालांकि अल्लाह के नबी ने रखा नहीं था, लेकिन उसके इस इतराज का जवाब दिया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 9 का रखा। आपका अज़म करना, 9 के बारे में कहना कि मैंने रोजा रखा है। अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फेल यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल करार दिया। मेरे भाइयों लेकिन मैं आपको मुसन्नफ़ अब्दुर रज़ाक़ से एक हदीस पेश करता हूँ। अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु का खुद अपना फतवा पेश कर। मेरे भाइयों मुस्लिम में जिन लोगों ने ये बात कही कि सिर्फ 9 का रोजा है, उन्हें ये बात क्यों नहीं समझ आई? हाँ बड़े बड़े शयूख का इस बात पे फतवा तो है, लेकिन मेरे भाइयों बात सुन लो। यहाँ पे अब्दुल्ला बिन अब्बास की बात समझ आती है, इनको ये बात दिखाई देती है, लेकिन कहते हैं नहीं ये मुस्लिम की हदीस है, अव्वल दर्जे की हदीस है, ये पाए की हदीस है। मैं मेरे भाइयों एक बात बयान करता हूँ, ये बात भी तो अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मौजूद है, मुसन्नफ़ अब्दुर रज़ाक़ के अंदर ये बात मौजूद है, सहीह तिरमिज़ी के अंदर हदीस मौजूद है कि जब अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा गया कि यौम अशूरा के रोजे के बारे में, तो उन्होंने फरमाया सूमुत तासिआ वल आशिरा, 9 और 10 का रोजा रखना है, खालिफल यहूदा और यहूदियों की मुखालफत करनी। बात समझ आ रही है? तीनों हदीसें मेरे भाइयों सही मुस्लिम की, जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अदम फरमाया मैं 9 का रखूंगा, यह भी अब्दुल्ला बिन अब्बास ही बयान करते हैं वो हदीस। और जो मेरे भाइयों जमजम के पास हकम बिन आरिज ने सवाल किया अब्दुल्ला बिन अब्बास से, मेरे भाइयों जिसके बारे में उसने फरमाया था अस्बे यौम तासिआ साइमा, 9 तारीख हो तू रोजे की हालत में हो। यह नहीं कहा कि इसके आगे रोजा नहीं रखना, बल्कि वजाहत फरमा दी मुसन्नफ़ अब्दुर रज़ाक़ के अंदर अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कि 9 और 10 दोनों का रखना है और यहूदियों की मुखालफत करनी। मेरे भाइयों ये तिरमिज़ी के अंदर हदीस भी है और मुसन्नफ़ अब्दुर रज़ाक़ के अंदर भी हदीस मौजूद है। आखिरी बात मैं करके अपनी बात को खत्म करना चाहता हूँ। मेरे भाइयों ये हदीस सही बुखारी से सनद है इसकी, इस सनद की मुसन्नफ़ अब्दुर रज़ाक़ के अंदर जो सनद है ये सही बुखारी से मैं साबित कर सकता हूँ। वो क्या है मेरे भाइयों? अब्दुर रज़ाक़ बयान करते हैं इब्ने जुरैज से, इब्ने जुरैज बयान करते हैं अता से, अता बयान करते हैं अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से। सही बुखारी के अंदर ये हदीस ये सनद मौजूद है, लेकिन मेरे भाइयों उसमें हदीस क्या है? लम्मा दाखिल नबी अल बैता, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल्लाह के अंदर दाखिल हुए तो अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैतुल्लाह के चारों कोनों में दुआ मांगी है, नमाज नहीं पढ़ी है। अल्लाह के नबी ने नमाज कहाँ पे पढ़ी? अल्लाह के रसूल ने किबले को सामने रख के 2 रकअत नमाज अदा करके फरमाया हाज़िहिल किबला, तो ये तुम्हारा किबला है। कहने का मतलब ये है मुसन्नफ़ अब्दुर रज़ाक़ में जो सनद है यही सनद जो मैंने हदीस पेश की सही बुखारी के अंदर है, यानी मुसन्नफ़ अब्दुर रज़ाक़ की जो सनद
सही बुखारी से साबित है, इसमें ज़ौक़ की किसी किस्म की गुंजाइश नहीं है। तो मसला मेरे भाइयों ये साबित हुआ अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से 9-10 दोनों का रोज़ा रखना चाहिए। वो हदीस जो पेश करते हैं कि 10 मुहर्रम से एक दिन पहले रखो या एक दिन बाद में रखो, उसकी सनद कमज़ोर है। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। वक़्त की किल्लत के सबब जितने दलाइल में पेश कर चुका मेरे भाइयों, अल्लाह ताला अमल की तौफीक दे। वाक़ूलु क़ौली हाज़ा व मा तौफ़ीक़ इल्ला बिल्लाह। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।